राजौरी, पुंछ और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र, जिस समय डिलिमिटेशन कमीशन ने इस लोकसभा क्षेत्र को बनाया, उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जब कभी भी यहां पर चुनाव होंगे तो इतना बड़ा चुनावी दंगल इस इलाके में और इस लोकसभा सीट पर होगा। असमंजस की स्थिति अभी तक थी। भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में कौन आएगा। और कल जब इंडिया ब्लॉक के स्टेज पर पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर यह कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को सरकार ने परेशान किया, और उसके बाद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को लेकर कहा कि इन्होंने भी बहुत प्रताड़नाएं झेली हैं, तो सबको लगने लगा कि इंडिया ब्लॉक एक साथ आ चुका है। और उसके बाद सूत्र ये भी बताते हैं कि उसके बाद जब डिनर हुआ, डिनर पर भी के बाद कुछ अफवाहें गश्त करना शुरू हो गई। अफवाहें यही कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बात के लिए मान गए हैं कि महबूबा मुफ्ती इंडिया ब्लॉक की साझी कैंडिडेट होंगी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र से। रात को ये हवाएं गश्त कर रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था। लेकिन आज दोपहर बाद वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, जो पिछले इतने दिनों से लगातार कह रहे थे कि रमजान खत्म होने दीजिए, हमें ईद करने दीजिए, उसके बाद जाकर हम अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करेंगे, आज उन्होंने आनंद फानन में एक प्रेस वार्ता की। और उस प्रेस वार्ता में पार्टी के महामंत्री अली मोहम्मद सागर, पार्टी के प्रोविंशियल प्रधान नासिर असलम वानी, पार्टी के दिमाग, ब्रेन और मीडिया के सारे तामझाम को देखने वाले तनवीर सादिक, और उसके अलावा चौधरी मोहम्मद रमजान बैठे हुए थे। उनके बीच में उमर अब्दुल्ला ने इस बात की घोषणा की कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी, एक धर्मगुरु, एक नेता, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी होंगे। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी नहीं होंगे, प्रत्याशी होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके फौरन बाद प्रतिक्रिया भी आ गई पीडीपी की तरफ से। उनके एक प्रवक्ता ने यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक छोड़ दिया है और इंडिया ब्लॉक को दरकिनार करके और मियां अल्ताफ को अपना कैंडिडेट बनाकर उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, बल्कि वो अकेले इस चुनाव में मैदान में हैं और अकेले ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इससे जाहिर सी बात है इंडिया ब्लॉक की जो बातें जम्मू कश्मीर में हो रही थी उन पर विराम लग गया है। इसलिए विराम लगा है क्योंकि बारामुल्ला से चुनाव कौन लड़ेगा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि आगा सैयद रूहुल्लाह जो हैं वो संभवतः बारामुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी होंगे और सज्जाद गनी लोन का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ श्रीनगर से प्रत्याशी होंगे खुद उमर अब्दुल्ला। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सूत्र हैं वो खुद सभी लोगों को, ये पत्रकारों को, दाएं बाएं सबको ये कहते हैं कि नहीं, उमर अब्दुल्ला तो बारामुल्ला से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो पार्टी का थिंक टैंक माने जाते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसकी संभावनाएं बड़ी कम है, क्योंकि सज्जाद गनी लोन का मुकाबला बारामुल्ला में करने का मतलब ये हो गया कि आपको कुपवाड़ा और अन्य क्षेत्रों से अच्छा खासा वोट लेकर बारामुल्ला में एंटर करना है, और उसके बाद अब बारामुल्ला के वोट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि इस वोट से आप जीतेंगे या हारेंगे। और मान लीजिए राजा एजाज अली मैदान में उतरते हैं, पिछली बार राजा एजाज अली सेकंड रनर अप थे, और अगर इस बार राजा एजाज अली मैदान में उतरे और राजा एजाज भी चुनाव लड़े, सज्जाद गनी लोन भी चुनाव लड़े, उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़े, तो परिस्थितियां इतनी खराब हो सकती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एम्बेरसमेंट हो सकती है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं। हकीकत क्या है वो तो जब चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी बारामुल्ला से भी कोई कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित नहीं किया है। श्रीनगर से कोई किसी कैंडिडेट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से नाम सामने आ गया, मियां अल्ताफ अहमद लारवी। अब थोड़ा सा मियां अल्ताफ अहमद लारवी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मैंने आपको कहा कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। गुपकार का तो पहले ही आप जानते हैं कि उसको तो गुपकार को पहले ही दफना दिया है गुपकार वालों ने। मियां अल्ताफ अहमद लारवी का जहां तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि ये सुपुत्र हैं मियां बशीर अहमद लारवी। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि
वो एक सूफी संत भी थे और उनका गुजर बकरवाल कबीला के साथ साथ में तमाम मुसलमानों के बीच में अपना एक मुकाम, अपनी एक पोजीशन और अपना एक एहतराम था। उसके बाद अगर हम बात करें मियां अल्ताफ की, तो ये 1957 में इनका जन्म बाबनगरी वांगट कंगन गांधरबल में हुआ है। मंत्री रहे हैं कई बार, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया जाता है कि मियां बशीर अहमद लारवी के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब उनकी जितनी भी जो कुछ उन्होंने विरासत छोड़ी है उसकी देखरेख यही करें। और मेरा मकसद जो है वो माली विरासत नहीं, बल्कि जो मजहबी विरासत वो छोड़कर गए उस मजहबी विरासत के वारिस अब मियां अल्ताफ ही हैं। जहां तक उनके राजनीतिक कैरियर का ताल्लुक है, अगर मियां अल्ताफ अहमद की बात की जाए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो कई बार मंत्री भी रहे हैं। अब परिस्थितियां क्या है? मियां अल्ताफ अहमद तो मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सूत्र बताते हैं, कभी तैयारी ये होती है कि जी गुलाम नबी आजाद हम वहां अगर लड़ते हैं तो हम समर्थन देंगे। पहाड़ी कहते हैं कि जनाब ऐसा किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। फिर कहा जाता है कि एक और साझा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उस साझा कैंडिडेट की मदद हम लोग करेंगे। उसके बारे में भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। फिर बात आती है कि जी हम एक अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़वाएंगे, उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को लेकर बात चल पड़ी कि शायद वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनका नाम भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद एक और नाम, चौधरी तालिब हुसैन, बड़े पुराने मजे हुए नेता जो भारतीय जनता पार्टी में तब गए जब बीजेपी का कोई नाम लेवा राजौरी पुंछ में नहीं था, लेकिन क्या उनको चुनाव लड़वाएंगे उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं। क्या किसी एक और अन्य कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा किसी और पार्टी किसी और दल से और उसकी मदद की जाएगी, क्या ये करेंगे, उसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं। अब पीडीपी क्या करेगी? क्या महबूबा मुफ्ती मियां अल्ताफ के चुनावी मैदान में उतर आने के बाद मैदान में उतरेंगी? और अगर वो उतरेंगी तो क्या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान होगा? और वैसा जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन तो यहां रहा नहीं। गठबंधन तब होता जब जैसे पीछे अटकलें लग रही थी कि महबूबा मुफ्ती को कोशिश कर रही थी कि उन्हें इंडिया ब्लॉक का साझा कैंडिडेट बनाकर राजौरी पुंछ के इलाके से, अनंतनाग की सीट से लड़वाया जाए, और उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से लड़े और बारामूला से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रत्याशी लड़े। लेकिन बात अब दूसरी तरफ चली गई। अब महबूबा लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी उस पर असमंजस है। इंडिया ब्लॉक में अब उमर अब्दुल्ला है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंडिया ब्लॉक के स्टेज से कह रहे थे, आज जो हुआ है इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कल जब कांग्रेस के बड़े नेता या इंडिया ब्लॉक के बाकी नेता पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या, हम तो साझा लड़ने लगे थे, तो ये कौन सी लड़ाई अब लड़ने लग पड़े, तो ये सारी चीजें अब कंफ्यूजन और कियोस्क का शिकार है। फिलहाल सिर्फ खबर इतनी है कि मियां अल्ताफ अहमद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इनके चुनावी मैदान में उतरने के बाद राजौरी पुंछ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना मियां अल्ताफ को करना पड़ सकता है। पहली चैलेंज कि मियां अल्ताफ राजौरी पुंछ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन धार्मिक धर्मगुरु हैं। असर उनका राजौरी पुंछ में सब जगहों पर है। उनके रिश्ते कई घरों में है राजौरी पुंछ में, और सीधी सीधी रिश्तेदारी है उनकी राजौरी पुंछ में, और धार्मिक तौर पर बहुत बड़ी तादाद में राजौरी पुंछ में लोग भी हैं जो मियां अल्ताफ को मानते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज कि मियां अल्ताफ को राजौरी पुंछ में सिर्फ मियां अल्ताफ इससे पहले कभी चुनाव लड़े नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और माना ही जाएगा कि तो गांधरबल से आकर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी फैक्टर होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी लोकल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो फिर इस राजनीतिक खेल में और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, उन्होंने 20% रिजर्वेशन एसटी को, पहाड़ी कबीला को और गुजर बकरवाल कबीला का 10% वहीं का वहीं है और 10% पहाड़ियों को मिला है, और उस हिसाब से पूरा राजौरी पुंछ रिजर्व हो गया है। तो इसीलिए बीजेपी वाले बड़े आश्वस्त हैं कि हमने तो एहसान किया है पूरे राजौरी पुंछ के ऊपर कि सारे का सारा इलाका रिजर्व कर दिया हमने। तो उसके चलते बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि ठीक है, जब हम मैदान में किसी खिलाड़ी को उतारेंगे तो पहाड़ी कबीला एन ब्लॉक हमें वोट देगा। अब अगर वो कैंडिडेट पहाड़ी होगा तो क्या होगा? पहाड़ी कैंडिडेट होगा तो एन ब्लॉक पहाड़ी वोट लेगा, लेकिन फिर कश्मीर में अगर 50% वोटिंग होती है तो इस पहाड़ी वोट का कोई ज्यादा खास असर पड़ेगा दिखता नहीं। अगर गुज्जर कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो उसे गुज्जर कबीला के भी वोट मिलेंगे और पहाड़ी कबीला के वोट भी मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। मियां अल्ताफ मैदान में है, और मियां अल्ताफ ने जब कैंपेन करना है तो उस समय कुछ एक चीजों को लेकर, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट या कुछ एक चीजों को लेकर हो सकता है कोई परेशानी बने,
लेकिन बाय एंड लार्ज जब मियां अल्ताफ कैंपेन करेंगे तो कोई ऐसी चीज उनके खिलाफ जाती नजर नहीं आ रही है जब भी यहां पर चुनाव होंगे। उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर आता है, उस प्रत्याशी के पास पहला प्लस यह है कि पूरा राजौरी पुंछ रिजर्व है और 20% रिजर्वेशन है। दूसरा प्लस उनके पास यह है कि उनके पास एक इलेक्शन मशीनरी है जो काम करती है, और तीसरा प्लस यह कि कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। ये बीजेपी के प्लस है। और अब कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को भी बीजेपी उतारेगी, विडंबना देखिए, 90% मुसलमान जिस सीट के ऊपर हैं, उस सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ताकतवर इस इलाके के माने जाने वाले नेता मियां अल्ताफ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगा। यह बात तो बिल्कुल साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कही जा सकती है। दूसरी तरफ अनंतनाग का वोट जो है वो राजौरी पुंछ के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर 50% वोटिंग भी वहां पर होती है तो भी हवाएं इधर की उधर, उधर की उधर हो सकती हैं, मगर उस 50% में वोट मियां अल्ताफ को कश्मीर में नहीं, अनंतनाग में नहीं पड़ेगा, इसकी संभावना भी बड़ी कम है। तो कुल मिलाकर ये कि मियां अल्ताफ मैदान में हैं, आ चुके हैं। मुकाबले में अब देखते हैं बीजेपी का कौन सा धुरंधर आता है। मुकाबले में यह भी देखना होगा कि क्या अपनी पार्टी कुछ करती है, क्या महबूबा मुफ्ती मैदान में उतरती हैं, क्या कांग्रेस तय करती है कि जनाब हम उतर जाएंगे। ये सारी चीजों पर हमारी नजर रहेगी। मगर एक बात तो तय है कि वो इंडिया ब्लॉक, जिस इंडिया ब्लॉक का चर्चा टीवी पर यहां वहां बहुत ज्यादा था, ये इंडिया ब्लॉक कमाल करेगा, इस बार जो है हवाएं पलट के रख देगा, उस इंडिया ब्लॉक का सबसे छोटा कंपोनेंट जम्मू कश्मीर, और इस जम्मू कश्मीर में भी इंडिया ब्लॉक के 3 नेता आपस में एक साथ सर जोड़कर नहीं बैठ पाए, और तीनों नेताओं ने अपने अपने रास्ते जाना तय किया। अब हालात ये हैं कि इस समय की परिस्थिति देखी जाए तो बारामुल्ला में सज्जाद लोन डिक्लेयर, श्रीनगर पे अभी तक कोई पता नहीं, अनंतनाग राजौरी पुंछ में मियां अल्ताफ डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जब ये बाकी जगहों के प्रत्याशी भी डिक्लेयर होंगे, उसके बाद इस राजनीतिक खेल को देखने में और समझने में और मजा आएगा।